हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं MS DOS का अगला लेक्चर। और आज ये MS DOS का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, वरना आपको सही से कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कहाँ पर हैं, अभी सी ड्राइव में हैं, और हम सबसे पहले चले आते हैं डी ड्राइव में। तो ड्राइव बदलने के लिए मैंने सबसे पहले वीडियो में ही बताया था कि जिस भी ड्राइव में हमें जाना होता है उस ड्राइव का नाम सी, डी या ई। यहाँ पे डॉस में हम सी, डी या ई या जितनी भी ड्राइव्स हैं उनके सिंबल्स लेते हैं, यानी सी है तो सी ड्राइव, डी है तो डी ड्राइव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी लेके अनुपात लगाता हूँ। ठीक है, अगर ई हो, आप ई में जाना चाहते हो तो ई लिख के अनुपात लगाइएगा, आप सी में जाना चाहते हो तो सी लिख के अनुपात लगाइएगा। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ तो मैं देख सकते हो पहले मैं सी ड्राइव में था, अब मैं डी ड्राइव में आ गया हूँ। और ये मैं अपने पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि क्यों हम सी में नहीं काम करना चाहते और क्यों हम डी में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कमांड है डायरेक्टरी कमांड, जिसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इसे। हम जहाँ पर हैं, जैसे मैं अभी डी ड्राइव में हूँ, तो डी ड्राइव में हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने फाइल और फोल्डर हैं। ठीक है, डॉस में सिर्फ 2 ही चीज़ें मायने रखती हैं, एक तो फाइल और फोल्डर, यानी फोल्डर आप समझते होंगे। और हाँ, एक और मेन चीज़ कि डॉस के अंदर फोल्डर्स को डायरेक्टरी के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। फोल्डर को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। तो डॉस में आगे जब भी मैं फोल्डर या डायरेक्टरी वर्ड यूज़ करूँ तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी डायरेक्टरी के नाम से हैं। आगे चल के आप बात मेरी समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी मैं डी ड्राइव में हूँ, तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कितने फाइल और फोल्डर हैं। तो उसके लिए मुझे डायरेक्टरी कमांड यूज करनी होती है, उसके लिए शॉर्ट में लिखते हैं DIR। बहुत बड़ी कमांड है, एक्सेल की है, डॉस की है। तो इसे हम लोग आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम DIR करके एंटर करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने फाइल आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल या जो भी है वीडियो है, मतलब यहाँ पे फोल्डर या फाइल 2 ही चीज़ों से चीज़ों को संबोधित किया जाता है, यानी उनके नाम बोले जाते हैं। जैसे कि ये जो है, ये क्या है? फाइल है, और ये क्या है? फोल्डर है। कैसे पहचाना? तो अगर किसी भी नाम से पहले, नाम इधर लिखे हुए हैं इस साइड में, और यहाँ पर अगर DIR लिखा हुआ है तो DIR मतलब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। अभी मैंने बताया कि डॉस में फोल्डर को क्या बोला जाता है? डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक है, तो जिससे भी पहले DIR लिखा हुआ है वो क्या है? फोल्डर है, और जिन नाम से पहले नहीं लिखा हुआ है DIR वो क्या है? फाइल है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर हम किसी जगह पर हैं, हम जहाँ भी हैं, जिस भी ड्राइव में हैं या जिस भी फोल्डर के अंदर हैं, वहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन सी फाइल और फोल्डर हैं, तो वहाँ पर हम DIR कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम हैं, और यहाँ पर मैं अपने पर्सनल फोल्डर्स के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आज एक कमांड सीखने वाला हूँ फोल्डर बनाने के लिए, है ना। आप डॉस के रूप में उसे डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों को डायरेक्टरी ऑकवर्ड भी लगेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं, इसीलिए मैं फ़ोल्डर ही बोलूँगा। मुझे यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाना है, मैं अपने किसी भी फ़ोल्डर में नहीं जाना चाहता, तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। और आप भी देखिए कि फ़ोल्डर, डॉस के अंदर फ़ोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए एक हमें कमांड डालनी है MD। क्या डालना है? MD, और फिर स्पेस देना है, और जो भी आप फोल्डर का नाम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं एक डॉस नाम का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, DOS। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। अब आप DIR करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि DIR करेंगे तभी तो पता चलेगा यहाँ पे कौन सी फाइल और फोल्डर है। तो अगर पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं इतने फाइल और फोल्डर थे, इसमें डॉस नाम का फोल्डर नहीं है। और हमने अभी MD डॉस लिखा, MD स्पेस डॉस लिखा, तो यहाँ पर आप अभी DIR करके हम देखना चाहते हैं, तो इस जगह पे जो पहले डॉस नहीं था अब डॉस आ चुका होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पहले नंबर पे ही ये देखिए डॉस नाम का फोल्डर बन के आ चुका है। कोई ज़रूरी नहीं आपके में पहले नंबर पे ही आए, इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन डॉस नाम का फोल्डर बन चुका। तो कोई भी फोल्डर बनाने के लिए आप क्या कमांड यूज़ करेंगे? MD। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए
और ये छोटी छोटी बातें नोट कर लीजिए, कई सारे एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। CCC आप जानते होंगे, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इस एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डॉस नाम का फ़ोल्डर बना लिया। कैसे बनाना है, MD स्पेस फोल्डर नेम, जो भी आप फोल्डर का नाम लेना चाहते हैं, ठीक है, लेके आप एंटर कर दीजिए, फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा जहाँ पर आप होंगे। तो हम कहाँ पर थे, डी में थे। तो अभी हम कहाँ पर हैं, डी में है, सिर्फ डी में है। तो मैं डॉस नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। तो मैं फ़ोल्डर के अंदर किसी जाता हूँ। अगर मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब नॉर्मल अगर वहाँ पर काम कर रहा होता तो मैं डबल टैप करता, अपने माउस के डबल क्लिक करता और मैं पहुंच जाता डॉस नाम के फ़ोल्डर के अंदर। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो कमांड डालनी पड़ेगी। तो हमें फ़ोल्डर के अंदर जाना है, यानी किस फ़ोल्डर के अंदर जाना है, डॉस नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना है, क्योंकि अभी मैंने वो बनाया है फ़ोल्डर। तो हम कैसे जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि डॉस ही मैंने बनाया इसी फ़ोल्डर के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें एक CD कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। किस कमांड की, CD। तो CD स्पेस जिस भी फोल्डर के अंदर जाना है उसका नाम, तो DOS डॉस मैंने फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर जाना है। जैसे मैं एंटर करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे पहले सिर्फ D लिख के आ रहा था, D अनुपात, अब उसके आगे \DOS भी लिख के आ रहा है। ठीक है, यानी अब हम डॉस के अंदर पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर DIR करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो मैंने फ़ोल्डर ही बनाया, तो इसके अंदर कुछ होना तो वैसे भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉट और 2 डॉट ये बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। किसी भी फ़ोल्डर के अंदर देखोगे आप, वहाँ पे कुछ भी बिल्कुल नया फ्रेश फ़ोल्डर बना लीजिए, लेकिन डॉस के अंदर जब भी आप देखोगे तो एक ये डॉट और 2 डॉट, ये 2 डायरेक्टरी बनी होती हैं। आप नॉर्मली वहाँ पर देखोगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए जाके आप वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट ये होता है। शायद ये सिस्टम के लिए रिक्वायर होगा, इसलिए होगा, बट मतलब ये इनको फ़ोल्डर में आप मत काउंट करिए, ये पहले से मौजूद होते हैं। किसी भी फ़ोल्डर के अंदर आप जाओगे तो ये आपको मिलेंगे। आप भी देख के बताइएगा आपके में है या नहीं है, या किसी को ये बात पता है कि ये फ़ोल्डर्स क्यों बन के आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरा और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नॉलेज बढ़ाइए। ओके, ठीक है। तो हम 2 कमांड पढ़ चुके हैं, एक MD यानी मेक डायरेक्टरी यानी फ़ोल्डर बनाने के लिए, और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी, CD यानी चेंज डायरेक्टरी कि फ़ोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं, और एक और कमांड हमने पढ़ी DIR, जिसकी मदद से हम फाइल और फोल्डर को देख सकते हैं। ओके, अब हम एक काम करते हैं, फ़ोल्डर के अंदर जाना तो हम सीख गए, अगर मान लीजिए हमको कभी फ़ोल्डर से बाहर आना हुआ तो कैसे आएंगे, तो उसके लिए कौन सी कमांड है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CD, ठीक है, और डॉट डॉट यानी ये फुल स्टॉप या जो भी आप बोलते हैं, पॉइंट ये 2 बार लगाना है। तो CD डॉट डॉट ये लिखिए और एंटर करिए। तो देखिए हम वापस से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे CD स्पेस डॉस, देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए डॉस के अंदर, और CD डॉट डॉट किया तो हम क्या हो गए, बाहर हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ में आए। तो फोल्डर के अंदर हम कैसे जाएंगे, तो CD स्पेस फोल्डर नेम, बस वो फ़ोल्डर वहाँ पर होना चाहिए। आप DIR करके चेक कर लीजिए, वहाँ पर वो फ़ोल्डर है, तो आप CD स्पेस फोल्डर नेम करके आप उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर पहुँच गए। अगर आप वहाँ से बाहर आना चाहते हैं तो CD डॉट डॉट करके आप उस फोल्डर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की 5 कमांड आपकी पूरी हुई। कौन कौन सी आज हमने कमांड पढ़ी, तो DIR कमांड पढ़ी, इसको डायरेक्टरी कमांड भी बोलते हैं। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी, मेक डायरेक्टरी यानी MD कमांड पढ़ी। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो फोल्डर को बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि फोल्डर को डॉस में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तीसरी कमांड हमने क्या पढ़ी, CD कमांड, कि हम CD कमांड की मदद से उसके अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। और CD डॉट डॉट कमांड हमने पढ़ी, जिसकी मदद से हम बाहर आ सकते हैं। समझ में आया। तो DIR, MD, CD डॉट डॉट, ठीक है, ये सारी हमने कमांड पढ़ी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कमांड्स के साथ में। आप इन कमांड की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, धन्यवाद।